हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं संविधान संशोधन के टॉप 30 क्वेश्चन को, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, संविधान से संबंधित जो भी प्रश्न आता है उसमें संशोधन से संबंधित एक आध दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए जो वीडियो को आप जो है शुरू से अंतिम तक देखना। इसमें मैं आप लोगों को जो टॉप के 30 क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते यहाँ पर पहला प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो कौन से प्रक्रिया का उल्लेख है संविधान के संशोधन में? भाग और अनुच्छेद को बताना है। सही जवाब आ जाएगा चौथा ऑप्शन रहेगा। इसमें भाग 20 में है और अनुक्रमांक या अनुच्छेद 368 के तहत कहा गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है और उसका तरीका भी उसमें बताया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो क्या होता है भारतीय संविधान संशोधन में? इसका जो आंसर रहेगा धारा 368 के आधार पर, है ना। धारा 368 के आधार पर इसमें संशोधन किया जाता है भारतीय संविधान में। अगले है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो कितने प्रकार से किया जा सकता है संविधान संशोधन? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जो आंसर रहेगा वहाँ तीसरा रहेगा। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो होता है साधारण बहुमत से होता है, दूसरा होता है 2/3 से, और तीसरा होता है 2/3 और उनके जो राज्य है वहाँ से अनुमोदन लेना पड़ता है, तब जाके होता है। लेकिन ज़्यादातर जो सामान्य जो संशोधन है वहाँ पहले ऑप्शन के आधार पर, यानी कि साधारण बजट की साधारण संशोधन के हिसाब से होता है और ये लोकसभा और राज्यसभा में हो जाता है। अगले है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं तो किसमें नहीं किए जा सकते? जैसे कि मतलब किस तरीके से नहीं किए जा सकते? जैसे कि लोकसभा राज्यसभा के साधारण बहुमत से इसमें किया जा सकता है। संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत से, अभी बताया था, ये इससे भी हो सकता है संसद के सदस्यों का। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर जो चौथा है जनमत संग्रह करके संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे कि देश में अगर पूरी जनमत संग्रह करते हैं, ठीक है, लोग आंदोलन करते हैं कि ये संविधान में परिवर्तन करो, तो ऐसा तरीका नहीं है। हाँ, इसके माध्यम से जो है संसद में बहस होगा, बहस होने के बाद जो है संशोधन किया जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर अगर जनमत संग्रह करता है या जनता आंदोलन करता है उससे नहीं होगा। अगले है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया था पहली बार संशोधन जो है? इसका जो आंसर रहेगा 1951 में पहली बार संविधान संशोधन किया गया था। अगला है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था प्रथम संशोधन जो है? सही जवाब आ जाएगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। कुछ राज्यों के जो कृषि भूमि है उसे सुधारने के जो तरीके हैं, नियम है, नियमावली है, उसके लिए प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम को किया था। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया था? यानी कि जब संविधान का निर्माण किया गया था तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है 3 शब्द, इसका उल्लेख नहीं किया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे समाविष्ट किया गया? सही जवाब आ जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। इसलिए जो है 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन या मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य है उनको सम्मिलित किया गया है कौन से संशोधन के तहत? सही जवाब आ जाएगा 42वें संविधान संशोधन। इसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो कौन सा है प्रावधान? इसका जो जवाब रहेगा अनुच्छेद 42 के तहत जो है संविधान संशोधन में किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, है ना, जो नीति निर्देशक तत्व के जो सिद्धांत है उसको मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों, आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है 42वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा चेंजेस किया गया है और सबसे ज़्यादा, जैसे कि संविधान में प्रस्तावना का एक ही बार चेंज हुआ है, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है, ना भविष्य में होने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ जो है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अगला है,
किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो किस आधार पे नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? जैसे कि क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, और इसके बारे में आप चुनौती भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो है उसका उल्लेख जो है 11वां संविधान संशोधन के तहत इसका उल्लेख किया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगला है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो नागालैंड को जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, कौन से संशोधन के तहत है? सही जवाब आ जाएगा 13वां संशोधन के हिसाब से नागालैंड को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है? सही जवाब आ जाएगा 18वां रहेगा। ठीक है, 18वां जो संविधान संशोधन किया गया है उसके अनुसार से जो पंजाब था राज्य अकेले, उसको जो है पंजाब और हरियाणा दो राज्यों में बटा गया। उसके बाद जो है इसमें चंडीगढ़ को, हालांकि दोनों का राजधानी नियुक्त किया गया है, लेकिन चंडीगढ़ को खुद का एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी इसे स्थापित किया गया है। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? सिंधी भाषा को शामिल किया गया है इसके तहत। सही जवाब आ जाएगा 21वां। जो 21वां संशोधन किया गया है उसके आधार पर सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया है। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो मेघालय राज्य की स्थापना जो है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? सही जवाब आ जाएगा 22वां रहेगा। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो मूल अधिकार की जो श्रेणी है इसमें जो है संपत्ति के अधिकार पहले था लेकिन अब नहीं है, इसे निकाल दिया गया है। तो कौन से संविधान है? 44वें संविधान संशोधन के तहत। देखो, संपत्ति के अधिकार जो है मूल अधिकार में था उसे हटाकर अब जो है कानूनी अधिकार में किया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार के तहत इसे शामिल किया गया है, और इसका जो है समावेशन कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 300A में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 300A के तहत किया गया है। अगला है, दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है दल बदल निरोध कानून है? इसका जो आंसर रहेगा 52वां रहेगा। 52वां जो कि दल बदल निरोध कानून से संबंधित है। अगले है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? सही जवाब आ जाएगा दल बदल तथा अनाहारता, यहाँ पर जैसे कि ये भी बताया था 52वां। अगले है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? यानी कि पहले वोट देने का जो अधिकार है 21 वर्ष था, अब जो है 18 वर्ष किया गया। सही जवाब आ जाएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत। अगले है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संबंध निम्न में से किस संस्था से है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? नगर पालिका। नगर पालिका से है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है वहाँ। अगला है, किस संशोधन के द्वारा संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो संपरिवर्तित करता है कौन सा है? संशोधन 69वां जो संशोधन है उसके तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में संपरिवर्तित करता है, इसे दर्जा दिया गया है। अगला है, कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है? तो कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा 92वें संविधान संशोधन के तहत जो है बोडो और डोंगरी भाषा को इसमें शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। अगला है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार, इसका आंसर क्या रहेगा? 91वें जो संविधान संशोधन है इसके तहत किया गया है। अगला है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाली लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो लोकसभा के जैसे कि सदस्य संख्या है उसे बढ़ाने से संबंधित है, वह किसके तहत है? इसका जो आंसर रहेगा 7वां और 31वां है ना, ये दोनों संविधान संशोधन के तहत जो है राज्यों में चुने जाने वाले जो लोकसभा सदस्य है उसके बढ़ाने के लिए संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया?
सही जवाब आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन, है ना, 42वां संविधान संशोधन से लाए गए हैं। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? सही जवाब आ जाएगा 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 74वां नगरीय निकाय से। अगला है संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी। शब्द में स्थापन न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? इसका जो आंसर रहेगा 42वां संशोधन, 42वां संशोधन के तहत इसे छीन ली गई है। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं को प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर क्या रहेगा? 26वां रहेगा। 26वां संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत जो है भूतपूर्व जैसे कि देशी राजा थे, ठीक है, उसके जो प्रीपेवर्स थे उसे समाप्त कर दिए गए हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। सही जवाब आ जाएगा 86वां, है ना, 86 नंबर के जो संशोधन हुआ था उसके आधार पर इसे बनाया गया है, मूल अधिकार शामिल किया गया है। जो जैसे कि शिक्षा के अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा उसको। अगला है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? तो कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? पहला संशोधन अधिनियम, है ना, पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया है। इसके तहत जो है अलग अलग इसमें शामिल है, जिसमें से एक क्या है, 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। अगला है भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्न अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अभी बताया था संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को जो है अब कानूनी अधिकार दिया गया है आर्टिकल 300A के तहत। अगला है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है 2/3 बहुमत, तीसरा है 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन है और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको जो भी आंसर सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।